रोहित वेमुला की मौत को लेकर देश में हुए आंदोलन को याद कीजिए। राहुल गांधी का हैदराबाद जाना और छात्रों के साथ बैठना आंदोलन का कोई हिस्सा नहीं था, बल्कि साधी गई राजनीति का हिस्सा था। ये खुद रोहित वेमुला के दोस्त और एसएफआई के नेता राजकुमार साहू कह रहे हैं। दलित शोधार्थी रोहित वेमुला की मौत को लेकर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुए आंदोलन का खर्च राजनीतिक दलों ने उठाया था और आंदोलन मौका परस्त हो गया। ये दावा है यूनिवर्सिटी की वामपंथी छात्र यूनियन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई के नेता राजकुमार साहू का, जिन्होंने इसी कारण इस्तीफा दे दिया है। राजकुमार साहू ने यह आरोप भी लगाया है कि आंदोलन का खर्च कांग्रेस, वामपंथी दलों और अवसरवादी ताकतों ने उठाया था। ऐसे में अब जब सच सामने आ गया है तो बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस और लेफ्ट पर निशाना साधा है। गंभीर विषय माननीय भूपेंद्र जी ने रखा है और उससे भी ज़्यादा गंभीर है कि रोहित वेमुला ने जिस तरह से आत्महत्या की और उन्होंने अपने जो सुसाइड नोट था उसमें भी उन्होंने जिक्र किया था कि किस तरह के हालात से वो जूझ रहे थे, और उस संस्थान का जिक्र भी उन्होंने किया है जिसके वो सदस्य थे। जेएसी का भी उन्होंने जिक्र किया था और बिल्कुल उसी तरह का जो बयान है श्री साहू का कल, उसी तरह का बयान है कि किस तरह के हालात हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर बनाए जा रहे हैं। हमारा सवाल है इस देश के सबसे समय तक राज करने वाली कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी से कि राहुल गांधी वहां 2 बार क्यों गए, सीताराम येचुरी वहां क्यों गए। हताश, निराश, करप्शन कुशासन कमीशन की चैंपियन कांग्रेस की अध्यक्षा ये बताएं कि वो राजनीतिक लड़ाई सीधा नहीं लड़ सकते भारतीय जनता पार्टी से। इसीलिए गरीब परिवार में जन्मे जो छात्र हैं, जिनके माँ बाप कड़ी मेहनत करके उनको यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ने के लिए भेजते हैं, एक उम्मीद की किरण वो लेकर आते हैं, उनके भविष्य के साथ वामपंथी और कांग्रेस क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। ये एक्सपोज होता है वामपंथी और कांग्रेस का जो गठबंधन, जो इस आधार पर पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना चाहते थे। श्री साहू ने कल जो बयान दिया उससे स्पष्ट है कि इसका डिजाइन तरीके से रोहित की मौत को कैसे भुनाया जाए। तो एक घिनौना चेहरा कांग्रेस का आज देश के सामने आया है। वामपंथियों का चेहरा तो पहले से ही बहुत घिनौना है, लोग उसको देखना नहीं चाहते। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगभग 38,000 मौतें हुई, जिस तरह से केरल के अंदर सूचीबद्ध तरीके से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की हत्या होती है, तो वामपंथियों से देश पहले से ही घृणा करता है। और कांग्रेस का जो चेहरा अब सामने आया है, राहुल गांधी का घिनौना जो चेहरा लोगों के सामने आया कि किस तरीके से मौत पर भी राजनीति कांग्रेस करती रही है, ये बहुत शर्मनाक है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और इस श्री साहू के बयान से यह भी स्पष्ट होता है कि इस आंदोलन को चलाने के लिए किस तरीके से राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा था। हम तो इस देश के तमाम बुद्धिजीवियों से भी ये कहेंगे, उन तमाम चैनलों से भी ये कहेंगे कि जिस गति से राहुल गांधी की झूठ को, वामपंथियों की झूठ को महिमा मंडन किया गया था, कम से कम एक जो श्री साहू ने हिम्मत जुटाकर इन बेईमानों के चेहरे से जो नकाब उतारा है, आप उसको भी कम से कम उतना ही स्थान दीजिए। इसी साल जनवरी में 26 वर्षीय रोहित वेमुला यूनिवर्सिटी स्थित हॉस्टल के अपने कमरे में लटका हुआ पाया गया। रोहित की मौत के बाद से ही यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन अब जो साहू ने खुलासा किया है, वो जो सच बता रहा है, उससे तो यही लगता है कि ये पूरी घटना राजनीति से प्रेरित थी। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।